ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस साल का पास्का पर्व हमारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि हम जुबली वर्ष का पास्का मना रहे हैं। यूं कहें तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। यीशु के जन्म की जुबली और यीशु के मरण और पुनरुत्थान यानी पास्का में गहरा संबंध है। यीशु के जन्म का मतलब उनके मृत्यु एवं पुनरुत्थान में पूरा होता है। यीशु का मृत्यु एवं पुनरुत्थान हमारे कैथोलिक जीवन का बहुत बड़ा डोगमा या सिद्धांत है। हमारे कैथोलिक धर्म का मूल सिद्धांत यीशु का मृत्यु एवं पुनरुत्थान है। हमारा विश्वास यही मूलभूत सिद्धांत अर्थात यीशु के मृत्यु एवं पुनरुत्थान पर टिका हुआ है। संत पौलुस कुरिन्थियों के पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 12 से 14 में कहते हैं, यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे, तो आप लोगों में कुछ यह कैसे कह सकते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता? यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी जी नहीं उठे। यदि मसीह जी नहीं उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 55 से 56, अध्याय 24 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, जो नारियां यीशु के साथ गलीलिया आई थी, उन्होंने यीशु के पीछे पीछे चलकर कब्र को देखा और यह भी देखा कि यीशु का शव किस तरह रखा गया है। लौटकर उन्होंने सुगंधित द्रव्य तथा विलेपन तैयार किया। सप्ताह के प्रथम दिन पांव फटते ही वे तैयार किए हुए सुगंधित द्रव्य लेकर कब्र के पास गई। वे महिलाएं यीशु की लाश को खोजते हुए गई थी, पुनर्जीवित यीशु से मिलने के लिए नहीं। उनको यीशु के पुनरुत्थान में बिल्कुल विश्वास नहीं था। इम्माउस जाने वाले शिष्य लोग निराश होकर अपने गांव की ओर जा रहे थे। जब पुनर्जीवित यीशु उनके साथ चल रहे थे, उन लोगों ने उनको नहीं पहचाना, क्योंकि वे यीशु के पुनरुत्थान में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। यीशु स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ थी। संत लूकस अध्याय 24 पद संख्या 15 और 16। पुनरुत्थान के बाद यीशु आकर अपने शिष्यों के बीच खड़े हो गए तो वे उन्हें प्रेत समझकर घबरा गए। संत लूकस अध्याय 24 पद संख्या 36 से 40। इसलिए हम प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्या 3 में पढ़ते हैं, यीशु ने उनके दुख भोग के बाद उन प्रेरितों को बहुत बड़ा प्रमाण दिए कि वह जीवित है। वह 40 दिनों तक उन्हें दिखाई देते रहे और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। ये शिष्य लोग पवित्र आत्मा के आगमन के बाद बड़ी दृढ़ता के साथ प्रभु के पुनरुत्थान की घोषणा करते रहे। प्रेरित चरित
अध्याय 4 पद संख्या 33 में लिखा है, प्रेरित लोग बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। ये प्रेरित ना केवल अपने वचन के द्वारा यीशु के पुनरुत्थान के साक्षी बने, बल्कि उन्होंने अपना रक्त बहाकर यानी शहीद बनकर यह प्रमाण दिया कि यीशु जीवित है। संत योहन को छोड़कर सब शिष्य यीशु में अपने इस विश्वास के लिए शहीद बने। संत पौलुस जो एक फरीसी थे, यीशु में विश्वास करने वालों को सताते थे। वे यीशु को एक धोखेबाज और ईश निंदक समझते थे। जब साउल को, जो बाद में पौलुस बने, उनकी दमिश्क की यात्रा में पुनर्जीवित यीशु दिखाई दिए, तो वे यीशु के सबसे बड़े उपासक और प्रचारक बने। जब अनानियास एक विश्वासी ने पौलुस के लिए प्रार्थना की, तो वे पवित्र आत्मा से भर गए। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 पद संख्या 20 से 21 में हम सुनते हैं, वह शीघ्र ही सभागृहों में यीशु के विषय में प्रचार करने लगा कि वह ईश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले अचंभे में पड़कर कहते थे, क्या यह वह नहीं है जो यरूशलेम में इस नाम की दुहाई देने वालों को मिटाने का प्रयास करता था? क्या यह यहां इसलिए नहीं आया कि यह उन्हें बांधकर महायाजकों के पास ले जाए? यीशु आज भी जीवित है। इस सच्चाई को मानने वाले लोगों को सताने वाले व्यक्ति यीशु के पुनरुत्थान के सबसे बड़े साक्षी बने। संत पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को अध्याय 15 पद संख्या 14 में लिखते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। पौलुस भी इस विश्वास के लिए अपना जीवन बलि चढ़ाकर या शहीद बनकर यीशु के पुनरुत्थान के साक्षी बने। कुरिन्थ के विश्वासियों को लिखते वक्त पौलुस याद दिलाते हैं कि उन्होंने लोगों के बीच किस प्रकार के सुसमाचार का प्रचार किया था। वे लिखते हैं, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 3 से 4। यीशु की मृत्यु एवं पुनरुत्थान धर्म ग्रंथ की भविष्यवाणियों के अनुसार है और उनकी पूर्ति है। प्रभु यीशु के जीवन की सारी घटनाएं ईश्वर की योजना के अनुसार हुई है। उनकी मृत्यु एवं पुनरुत्थान उनके जीवन का केंद्र बिंदु है और हमारे विश्वास का आधार है। यीशु के पुनरुत्थान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन पुनर्जीवित यीशु को कई लोगों ने देखा है। पौलुस कोरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 5 से 7 में लिखते हैं, वह कैफस को, बाद में 12 को दिखाई दिए, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। इनमें से अधिकांश आज भी जीवित, यद्यपि कुछ लोग
मर गए हैं, बाद में वह याकूब को और 12 को दिखाई दिए। जब पौलुस ने यह पत्र लिखा, इनमें कई लोग जीवित थे। कोई भी उन साक्षियों के पास जाकर इसके विषय में पूछताछ कर सकता था। संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 45 से 47 में प्रभु यीशु ही अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान को धर्म ग्रंथ का मर्म बताते हैं। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। संत पौलुस रचित रोमियों के नाम पत्र अध्याय 6 पद संख्या 23 में पाते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। पाप का फल मृत्यु है। यह सिर्फ शरीर से आत्मा को अलग होना नहीं है, यह पहली मृत्यु है। बाइबल इस मृत्यु को निंदा की संज्ञा देती है। पौलुस यीशु के पुनरुत्थान के बारे कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 20 में लिखते हैं, किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें वह सबसे पहले जी उठे। हमारे शरीर की मृत्यु को निंद्रा या नींद के रूप में दर्शाया गया है। सोने वाला फिर जाग जाएगा। अनंत मृत्यु ईश्वर से सदा के लिए अलग होना है। पाप का वेतन वह अनंत मृत्यु है। पाप का अंतिम फल अनंत मृत्यु है। यदि यीशु इस दुनिया में नहीं आए और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर नहीं मरे और मृत्यु पर विजय पाकर नहीं जी उठे, तो हम अनंत मृत्यु के शिकार होते। पहली शताब्दी के लोगों को यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करना हम लोगों से ज्यादा कठिन था, लेकिन वे अपना जीवन देकर भी उस विश्वास पर अटल रहे। हम लोगों को पुनर्जीवित यीशु में विश्वास करने के लिए 2000 वर्ष के विश्वासियों के साक्ष्य है। उनमें लाखों लोगों ने अपना जीवन देकर या शहीद बनकर यीशु के जी उठने और आज भी जीवित रहने का प्रमाण दिया। यह विश्वास उनके और हमारे अनंत जीवन का स्रोत है। प्रभु जी उठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस जुबली वर्ष का मुख्य वाक्य आशा के तीर्थ यात्री है। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान हमारे विश्वास का केंद्र और हमारी आशा का आधार है। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 3 से 5 में संत पौलुस कहते हैं, मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है, ख्रीस्त हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वे कब्र में गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है।
ख्रीस्तीय आशा इसमें सटीक रूप से निहित है कि मृत्यु का सामना करने में जो हर चीज का अंत प्रतीत होता है, वास्तव में हमें आशान्वित करता है कि जीवन बदल गया है, समाप्त नहीं हुआ। यह निश्चितता हमें बपतिस्मा में प्रदान किया गया है। ख्रीस्त की इस कृपा के लिए धन्यवाद। बपतिस्मा में मसीह के साथ दफन होकर हम उनके पुनरुत्थान में नए जीवन का उपहार प्राप्त करते हैं, जो मृत्यु की दीवारों को तोड़ देता है, जिससे वह अनंत काल का मार्ग बन जाता है। अभी थोड़ी देर बाद हम बपतिस्मा की इन्हीं प्रतिज्ञाओं को दोहराएंगे। आइए पुनर्जीवित ख्रीस्त के हम गवाह बने। जी उठना एक खुशी का संदेश है, परंतु यह कभी कभी दुखदाई भी है, क्योंकि इसके लिए पहले मरना पड़ता है। जी उठने के गवाह बनने के लिए आवश्यक है कि हम अपने पापों के लिए मरें, अपने स्वयं के लिए मरें एवं ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जगह दें। जी उठने के गवाह बनने का मतलब है दुनिया को नई दृष्टि से देखना। बड़े सवेरे मरियम यीशु के मृत शरीर को कब्र में नहीं पाती है, परंतु निश्चय ही वह इससे भी कई गुना बेहतर चीज पाती है। पुनर्जीवित ख्रीस्त को पाती है। वह ढूंढ रही थी यीशु के मृत शरीर को, पर पाती है पुनर्जीवित ख्रीस्त को, और यह है यीशु ख्रीस्त की इच्छा का अपने जीवन में जगह देने का फल। वह पुनर्जीवित ख्रीस्त की गवाह बनती है, शिष्य गवाह बनते हैं, और आज हमें गवाह बनना है। और यह हम अपने परिवार अथवा जहां कहीं भी कर सकते हैं। हम उनके गवाह, उनकी बताई शिक्षाओं पर चलकर, पाप एवं अपनी बुरी आदतों के लिए मरकर एवं यीशु ख्रीस्त के बारे अपने बच्चों को बतलाकर, आस पड़ोस के बच्चों एवं लोगों को बतलाकर बन सकते हैं। संत पिता फ्रांसिस कहते हैं, इस पवित्र वर्ष के दरमियान हम लोग आशा के ठोस चिन्ह बनने के लिए बुलाए गए हैं। उन भाई बहनों के लिए जो किसी ना किसी प्रकार की मुश्किलों को झेल रहे हैं, जैसे कैदी, अस्पतालों में रहने वाले बीमार व्यक्ति, मानसिक एवं शारीरिक बीमारों से पीड़ित व्यक्ति, हमारी युवा पीढ़ी, प्रवासी जो बेहतर जीवन की तलाश में अपनी मातृभूमि को छोड़ देते हैं, कमजोर लोग, अपने को जो अकेला और त्यागे हुए महसूस करते हैं, वे अरबों गरीब लोग जिनके पास अक्सर जीवन जीने के लिए आवश्यक वस्तुओं की कमी होती है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम प्रार्थना करें कि पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त जो हमारे दिल में आने वाले हैं, हमें अपने पुनरुत्थान का गवाह बनने के लिए साहस एवं बल प्रदान करें। हालेलुया। सबों को जय यीशु खुश पास्का पर्व।